भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम आज फिर उपस्थित हुए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेके। ये कथा संबंधित है भगवान की कृपा से। हमारे शास्त्रों में आया कि भगवान जल्दी से प्रसन्न होते नहीं, और अगर हो जाएं तो किस बात पे प्रसन्न हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आप उसका कोई घोरतम अपराध भी कर दें, तब भी वो आपसे प्रसन्न हो जाए। और हो सकता है आप पूरे मनोयोग से उसकी भक्ति करें, दान दक्षिणा करें, अच्छे कर्म करें, योग करें, पर वो प्रसन्न ना हो। हाँ, एक बात अवश्य है कि वो गुरु भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज हम आपके समक्ष एक चोर की कथा लेकर आए हैं, जिस पर भगवान उसके पापमय आचरण के बावजूद उस पर प्रसन्न हो गए। कथा यूं है, एक चोर एक दिन भर भटकता रहा, गांव-गांव घूमा, परंतु उसे कोई ऐसी चोरी की वस्तु नहीं मिली जिसको बेचकर वो एक समय का भी घर वालों के लिए भोजन बटोर पाता। ऐसे ही थका मांदा परेशान वो एक जंगल में भटक गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक शिव मंदिर दिखाई दिया। उसकी कुछ आस बंधी। वहाँ उसने मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाया, इस आशा से कि शायद कोई भक्त यहाँ कोई सामान छोड़ गया हो। कई चक्कर लगाए, अच्छी तरह देखा, परंतु कुछ नहीं मिला। वो मंदिर के अंदर के प्रांगण में गया। इसी आशा से प्रांगण के भी उसने बहुत सारे चक्कर लगा लिए। इधर उधर देखा, ऊपर नीचे देखा, परंतु वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा। मंदिर खाली था। वो अंदर गर्भगृह में ही प्रवेश कर गया। वहाँ भी उसको कुछ दिखा नहीं। उसने भगवान शंकर की पिंडी के भी कई चक्कर लगा लिए, उधर उधर देखा, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। बहुत निराश हुआ। निराश होके वो वहीं ज़मीन पर दीवार का सहारा लेके बैठ गया। बैठे बैठे उसकी दृष्टि पिंडी के ऊपर छत पे गई। वहाँ उसने देखा एक तांबे का घंटा लटका हुआ है। वो प्रसन्न हो गया। तांबे का वो घंटा बहुत बड़ा था और एक बहुत मोटी चेन से लटका हुआ था। उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे, लेकिन उसकी चिंता बढ़ गई कि उसको निकाले कैसे। कोई औजार ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। उसको एक तरकीब सूझी। वो पिंडी के ऊपर वैसे ही जूतों समेत ही चढ़ गया और घंटा पकड़ कर लटक गया। काफ़ी देर तक उसको घुमाता रहा, लेकिन वो घंटा टूटा नहीं, बल्कि वो ही नीचे आ गिरा। तभी उसको किसी व्यक्ति ने उठाया। जब उसने नज़र उठा के देखा तो भगवान शंकर की वेशभूषा में एक व्यक्ति खड़ा था। वो भौचक्का रह गया। वे स्वयं भगवान शंकर ही थे। भगवान ने उसको कहा कि मैं तेरी पूजा से, तेरी अर्चना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वो चोर घबरा गया। भगवान को तो खैर वो पहचान गया भगवान की ही कृपा से, परंतु उसे सहसा विश्वास न हुआ। वहाँ तो वो चोरी ही करने आया था और उसने अपने पिछले कर्मों पर भी नज़र डाली, तो उसे ऐसा अपना कोई कर्म दिखाई ही नहीं दिया जो कि भगवान को प्रसन्न कर सकता था।
उसने महादेव को कहा, हे भगवान, ज़रूर आपसे कोई भूल हुई है। मेरा ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जिससे कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। भगवान बोले, यहाँ लोग मेरी पूजा अर्चना करने आते हैं, गिन गिन के प्रांगण के चक्कर लगाते हैं, गिन गिन के गर्भगृह के चक्कर लगाते हैं, 1, 3, 5, 11, और मुझ पे चढ़ाते क्या हैं? कोई फूल पत्ती चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई कुछ सिक्के चढ़ा देता है, मगर तू तो मेरा ऐसा भक्त है, तूने तो अपने आप को पूर्णतः ही मुझ पर अर्पण कर दिया। जूतों समेत तू मेरे ऊपर चढ़ गया और तूने घंटे को पकड़ लिया जिससे कि तू मेरे ऊपर चढ़ा ही रहे। ऐसा भक्त कौन है जो अपने सर्वस्व को लेके मेरे ऊपर चढ़ जाए? तुझे नहीं पता तूने आज क्या किया है, मेरा दिल मोह लिया है। यह भगवान की विचित्र लीला थी जिसे शायद समझना हम लोगों के लिए कठिन होगा, परंतु ये लीला, ये कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये सांकेतिक कथाएं हुआ करती हैं। ये बताती हैं कि घबराना नहीं है। आप पापी से पापी भी हो तो भी भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। अजामिल की कथा हमारे शास्त्रों में आती है। वाल्मीकि भगवान की कथा आती है जो पहले उंगली माल डाकू थे। हम पापी से पापी होकर भी अपना जीवन बदल सकते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न भी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को आशुतोष भी बोलते हैं, जो छोटी सी बात पर प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और नए एपिसोड में कुछ नए रोचक प्रसंग लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।